हाय एवरीवन, गेट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, लेट टी एंड एस, टी और एस हमारे क्या है, दो ऑपरेटर गिवन है। R4 टू R4 मतलब इसके वेक्टर्स R4 से ले रहे हैं, 4 टपल्स के वेक्टर्स होंगे। B2 नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता, और नॉन आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। टी एस दो ऑपरेटर है, जीरो के बराबर भी दोनों नहीं हो सकते और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी बराबर नहीं हो सकते। दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। और बोला है आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बोलने का क्या मतलब है कि जो हमारा फील्ड है वो क्या है, एक रियल नंबर है। यहाँ से क्लियर हुआ। एज्यूम टी स्क्वायर इज टू टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इक्वल टू अगर टी है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू टी इम्प्लाई क्या करेगा, इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो। क्लियर। हम जानते हैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसे वो गिवन टी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो उसको मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इट मीन्स एक्स माइनस वन इसको मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक्स माइनस वन को एक्स भी डिवाइड करेगा, एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। फिर एक्स इसको x भी डिवाइड कर सकता है, इसको x माइनस वन भी, और इटसेल्फ ए भी खुद को डिवाइड करेगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या मिनिमल पॉलिनोमियल x हो सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या x हो सकता है। अगर x होगा तो बराबर जीरो, इट मीन्स t बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, तो यहाँ से t इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब t इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ तो क्वेश्चन में बोला है कि नॉन जीरो, जो t हमारी मैट्रिक्स होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इट मीन्स हम इस वाले को नहीं ले सकते। यहाँ पर x माइनस वन की वैन है, x माइनस वन, तो x माइनस वन अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हो रहा है एक्स माइनस वन, तो इट मीन्स टी माइनस आयोटा इक्वल टी माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। तो टी यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला नॉन आइडेंटिटी, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। तो मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बची है, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला हमारा ये मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है। दो हमने डिस्कार्ड कर दिया। और अब देखो, मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो 4 डिग्री का होगा, बिकॉज R4 टू R4 है मैपिंग। क्लियर। और हमें मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया है कि एक्स माइनस वन है। अब देखो, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स माइनस वन है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री। तो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दो पॉसिबिलिटीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होने की। पहला एक्स क्यू कॉमा एक्स माइनस वन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है एक्स माइनस वन का क्यू। और मिनिमल पॉलिनोमियल तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में सेम रहेगा। अब इसके लिए हम जेसी फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो हमारे पास टी मैट्रिक्स होने की दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। देखो, फर्स्ट ए वाला होगा, सेकेंड ए वाला होगा। क्लियर। जैसा कि मैंने बना रखा है पहले से। तो आप सभी जानते हो कि आइगन वैल्यू जीरो है। यहाँ पे जीरो के करस्पॉन्डिंग जीएम पहले वाले मैट्रिक्स में एम जीएम के बराबर है। जीएम क्या होती है, नंबर ऑफ ब्लॉक उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अगर जीरो के करस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ ब्लॉक को काउंट करूँ, कितना है, 1 2 3। जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे पास 3 है, तो जीएम भी 3। ऐसे 1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक 1, तो मतलब ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल है, सेकेंड वाली मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल है। हमको इतना दूर तक नहीं जाके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी ऑल नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। डायरेक्टली हम क्लिक कर सकते हैं डी ऑप्शन को। तो जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है टी, दोनों टी मैट्रिक्स है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं और नॉन आइडेंटिटी हैं, और टी स्क्वायर इक्वल टू टी वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन्वर्टेबल होंगी दोनों पॉसिबल केस में, क्योंकि आइगन वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है इस दोनों पॉसिबल केसेस में। तो जीरो मिल रहा है तो पक्का इन्वर्टेबल नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन टी नेसेसरी इन्वर्टेबल, इनकरेक्ट। अब डी बोला है टी नेसेसरी डायगोनलाइजेबल। टी मैट्रिक्स होने की दो पॉसिबिलिटीज है, सभी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ए एम जी एम है आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों टी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। ऐसे भी आइडेंटिटी ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होता है। अब देखो बी ऑप्शन में क्या बोला है कि टी एंड एस आर सिमिलर।
अगर टी और बी ऑप्शन में बोला है टी एंड यस आर सिमिलर, टी यस सिमिलर होंगे कब, जब यस स्क्वायर इजकल टू यस हो और रैंक आप टी इजकल टू रैंक आप एस हो। देखो यस स्क्वायर इजकल टू यस होगा तो यहाँ पे टी स्क्वायर इजकल टू टी था तो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल ए वाली मिली। क्लियर? जब यस स्क्वायर इजकल टू यस है तो इस केस में भी मिनिमल पॉलिनोमियल हमें एक्स एक्स माइनस वन ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? और इसमें एक और चीज़ ऐड किया है उसने, तो क्या दो मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल अगर सेम है तो क्या बोल देंगे सिमिलर है? नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, अगर यही यहाँ पे रैंक वाली बात ना गिवन हो ना तो बहुत बड़ा सब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा, समझ में? तो ये चीज़ तो क्लियर हुआ ना कि टी का और यस का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है। एक टी की बात हो रही है, यस की, मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों की सेम है। क्या होगी? एक्स एक्स माइनस वन, इसकी भी मिनिमल पॉलिनोमियल टी की भी, और यस की भी एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है जी। फिर ए मिनिमल कोई हमसे दिखा रहा है, फिर बोला है ये यहाँ से अब रैंक ऑफ टी बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ एस। रैंक ऑफ टी इक्वल है रैंक ऑफ एस के। तो टी मैट्रिक्स होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें पहले वाले केस में रैंक हमारा वन है, दूसरे वाले केस में रैंक हमारा थ्री है इस टी मैट्रिक्स का। तो अगर रैंक को भी इक्वल आना है तो पक्का जो हमारी एस मैट्रिक्स है वो भी ऐसे ही बनेगी, जैसे जैसी फॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्ट तो एस मैट्रिक्स भी ऐसे ही बनेगी। अगर रैंक सेम नहीं बोल पाए यहाँ पर तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता था, क्योंकि मान लेते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल तो हमारा सेम है, लेकिन जो एस मैट्रिक्स का जैसी फॉर्म हमें मिल रहा है वो बस कोई एक मिल जाए, इस पहले केस में से दूसरे केस में से कोई एक मिल जाए, तब तो रैंक सेम नहीं, तब तो सिमिलर होगा नहीं। समझ में आ रही है? क्लियर? अब बोला कि रैंक भी सेम होगा। तो टी में दो पॉसिबल केस था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होने का, और दोनों केस में हमें दो जैसी फॉर्म में दो मैट्रिक्स टी के मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड। टी में टोटल पॉसिबिलिटीज़ रैंक की कितनी है? एक में तो रैंक वन है, एक में थ्री है रैंक। और यस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी? अगर रैंक सेम है तो यस में भी दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। बोला है ना यदि रैंक इक्वल है तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ होगी, रैंक की वन और थ्री। तो अगर रैंक सेम है, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, तो हम जानते हैं टू मैट्रिक्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ सेम जेसी फॉर्म। तो इसके पास सेम जेसी फॉर्म भी होगा यस और टी के पास। तो हमारा ए सेकेंड वाला ऑप्शन जो बी है ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब सी बोला है कि टी एंड यस आर सिमिलर, सिमिलर होगा यदि इफ़ यस हैज़ जीरो एंड वन आइगन वैल्यू। चलो मैं सी ऑप्शन की बात कर रही हूँ ना। यस और टी को बोल रहा है कि सिमिलर होगा कब? जब यस के पास जीरो और वन आइगन वैल्यू होगा। तो जीरो और वन आइगन वैल्यू, अगर मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिला है यस का इतना, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं यस का एक्स माइनस वन का क्यों, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाए और ए मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए यस के लिए। तब देखो क्या मिल रहा है मैट्रिक्स, जेसी फॉर्म इसका क्या मिल रहा है? जेसी फॉर्म जीरो वन वन वन। ठीक है, ये मिल गया हमको जेसी फॉर्म किसका? यस का। रैंक कितना है इसका? रैंक कितना आ गया? थ्री। लेकिन टी में तो एक और पॉसिबिलिटीज़ है रैंक आने की। क्या? टी में एक और पॉसिबिलिटीज़ है रैंक आने की, वन रैंक भी आ सकता है जैसे कि यहाँ पर है। तो ऐसा कैन बी के केस में ट्रू हो सकता था, लेकिन ऑलवेज के लिए हम ट्रू नहीं बोल सकते। तो सी मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, ए एंड बी एंड डी आर करेक्ट।